Students, welcome to your maths class. This side Pratibha Arora. Today we will continue our chapter that is time and money. We will start our new topic that is money. Money, as the name says, it sounds very interesting. बहुत अच्छा लगता है जब हम मनी की बात करते हैं. इंडियन कॉइन्स, हमारे इंडिया में जो कॉइन्स यूज होते हैं, देखो जो पहले यूज होते थे वो थे 1 पैसे कॉइन, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे. अब ये कॉइन्स जो हैं यूज में नहीं है. आपने तो ये कॉइन देखे भी नहीं होंगे. आज आज के टाइम में जो कॉइन्स यूज हो रहे हैं दैट इज 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी. और अब आपके पास 10 रुपी का कॉइन भी आ गया है. इंडियन नोट्स, जो पेपर करेंसी होती है उसको बोलते हैं नोट. हेयर फर्स्ट इज 1 रुपी नोट, देन 5 रुपी, 20 रुपी, 100 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी, 50 रुपी, 500 रुपी एंड 1000 रुपी. ये वो नोट हैं जो पहले चलते थे. Nowadays, these new currency is in market. आप इस तरह के न्यू जो नोट हैं वो देख सकते हैं. 2000 का नोट है, 200, 50, 10, 500 नोट, 100 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 5 रुपी नोट और 1 रुपी सेम जैसे पहले होता था. You can see how colorful these notes are. Colorful है ना ये नोट्स. सिंबल फॉर रूपी, हम रूपी के लिए जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज र. आप हिंदी का जो लेटर है र और उसके बीच में ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं. दिस इज द सिंबल फॉर रूपी. दिस इज द सिंबल फॉर पैसे. आप पैसे के लिए पी का साइन जो है वो लगाते हैं. नाउ देयर आर सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू note and coin. First is we can exchange a rupee 20 coin for rupee 10 coin. मतलब अगर आपके पास 20 रुपी का कॉइन है और आपको उसके 10 रुपी के कॉइन लेने हैं तो आप उसके कितने कॉइन लेकर आएंगे, एक्सचेंज करा कर आएंगे? 2. Second is we can exchange a rupee 5 coin for डैश रुपी 1 कॉइन. मतलब 5 रुपी का एक कॉइन है आपके पास और आप उसको एक्सचेंज कराना चाहते हो रुपी 1 के कॉइन में, तो आपके पास कितने कॉइन्स आएंगे? 5. थर्ड इज वी कैन एक्सचेंज अ रुपी 10 नोट फॉर डैश रुपी 2 कॉइन्स. 2 रुपीज के कॉइन को अगर आप लेना चाहते हो रुपी 10 के नोट के बदले तो आपके पास कितने कॉइन्स आएंगे? 5. सिंपल. आप जितना भी आपके पास टोटल करेंसी है और जितने भी रुपी के आपको कॉइन लेने हैं या रुपीस नोट लेना है आप उस नंबर को डिवाइड कर दोगे. 10 को आपने डिवाइड किया 2 से तो आपके पास आया 5. फोर्थ इज वी कैन एक्सचेंज अ रुपी 100 नोट फॉर डैश रुपी 10 नोट्स. अब आप 100 रुपी का नोट मार्केट में लेकर जाते हैं और आपको रुपी 10 के नोट्स चाहिए तो आपको कितने नोट मिलेंगे? 10. आप 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 10. नाउ फिफ्थ वी कैन एक्सचेंज अ रुपी 50 नोट फॉर डैश रुपी 10 नोट्स. अगर आप 50 रुपी का नोट लेकर मार्केट में जाते हैं और आपको चेंज कराने हैं 10 रुपीज के नोट तो आपको कितने नोट मिलेंगे? 5. कन्वर्जन. कन्वर्जन होता है किसी भी चीज को कन्वर्ट करना. हम अब रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने सीखेंगे. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. सी, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 100. विच इज बिगर? Yes,
इट इज 100. 100 इज द बिगर नंबर. सो आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जब आप स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे. टू कन्वर्ट रूपी इंटू पैसे, जब आप रूपी से पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आप नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ. क्यों करेंगे 100 के साथ? बिकॉज 1 रूपी इज इक्वल टू 100 पैसे. सी एग्जाम्पल. कन्वर्ट रूपी 5 इंटू पैसे. आपने 5 रूपी के क्या बनाने? पैसे. तो आप लिखेंगे 1 रूपी इज इक्वल टू 100 पैसे. सो रूपी 5 के आपने पैसे बनाने हैं तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू 5 इंटू 100. तो जब आप 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 500 पैसे. नेक्स्ट एग्जाम्पल. टू कन्वर्ट रूपी 4.30 इंटू पैसे. अब आप देखो आपके पास रूपीज भी दिए हुए हैं और पैसे भी दिए हुए हैं. तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप रूपीज के पैसे बनाएंगे. अगेन यू विल राइट रूपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसे. रूपी 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100. देन यू विल गेट 400 पैसे. अब आप क्या करेंगे? हमारे पास 400 पैसे हमें मिल गए, बट हमारे पास जो एक्स्ट्रा 30 पैसे दिए हुए हैं वो आप इन पैसे में क्या कर देंगे? प्लस. सो यू विल राइट 400 पैसे प्लस 30 पैसे is equal to 430 पैसे. Now next is पैसे into rupees. अब हम उल्टा करेंगे. हमारे पास पैसे हैं, हमने उसको rupees में कन्वर्ट करना है. 100 पैसे is equal to 1 रूपी. अब आप देख सकते हैं हमारा जो बिगर नंबर है हम उसको स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? डिवाइड. टू कन्वर्ट पैसे इंटू रूपीज, डिवाइड द अमाउंट विद 100. एक तो ये तरीका है. दूसरा आप देखो द लास्ट 2 डिजिट इज पैसे एंड द रिमेनिंग इज रूपीज. आप इसको एग्जांपल में देखिए. हमारे पास एक क्वेश्चन है 450 पैसे. ठीक है, और हमने यहाँ बोला था लास्ट 2 डिजिट इज पैसे. तो इसकी लास्ट 2 डिजिट कौन सी होंगी? 0 एंड 5. 50. तो 50 हमारे पास क्या बने? पैसे. और जो रिमेनिंग डिजिट है वो क्या होंगे? रूपीज. तो आपका आंसर आएगा रूपी 4 एंड 50 पैसे. एग्जाम्पल देखिए. कन्वर्ट 745 पैसे इंटू रूपीज. हमने 745 पैसे को रूपीज में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या लिखेंगे? 100 पैसे इज इक्वल टू रूपी 1 और 745 पैसे इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले बताया था कि आप 745 को डिवाइड करेंगे किससे? 100 से. अब यहाँ पर 100 में 2 जीरो हैं, इसलिए आप 2 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट. तो आपके पास आया आंसर 7.45. तो आप लिखेंगे आंसर में रूपी 7 एंड 45 पैसे. नाउ सम एक्सरसाइज. राइट इन पैसे. आप रूपी 6 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. 5 रूपी को रूपी 4 एंड 55 पैसे, रूपी 8 एंड 15 पैसे, रूपी 2 एंड 60 पैसे. आप इन सबको किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसे में. सी द रिजल्ट. रूपी 6 इज इक्वल टू 600 पैसे, रूपी 5 इज इक्वल टू 500 पैसे, रूपी 4 एंड 55 पैसे इज इक्वल टू 455 पैसे. आप इसको अपना मेंटली भी कर सकते हैं कि आपने 4 रूपी का मतलब 400 और उसमें 55 ऐड करेंगे तो 455. रूपी 8 एंड 15 पैसे इज इक्वल टू 815 पैसे. रूपी 2 एंड 60 पैसे इज इक्वल टू 260 पैसे. नाउ नेक्स्ट इज राइट इन रूपीज. अब आपको पैसे को रूपीज में लिखना है. 4510 पैसे. अब आपको मैंने बताया था कि लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं वो आपकी क्या होती है? पैसे. और जो रिमेनिंग है वो आपके क्या होते हैं? रूपीज. ठीक है, तो आप इस तरह से ये एग्जांपल्स कर सकते हैं. मैं आपको रिजल्ट आंसर बताती हूँ. सी
ये हैं आपके आंसर्स। क्लियर? थैंक यू बेटा। We will continue this in our next class.